जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़े थे उस दिन? सियाल, सीमा, नीफे, कोर, क्रस्ट, मेंटल क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़े थे। पृथ्वी की सतह पर एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी की गहराई में 32 मीटर अगर नीचे हम गड्ढा खनते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। नीचे ऊपर जाने पर घटता है वो, ठीक है। तो नीचे जाने पर क्या होता है? 165 मीटर जाने पर ऊपर घटता है 1 डिग्री, और नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री बढ़ता है। और पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको कौन ज्ञात किया था? तो एडविन स्वेस ने ज्ञात किया था, ठीक है। तो एक बार पुनः इसको रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? सियाल, इसको सीमा, इसको नीफे, और एक को और कहते हैं कोर, इसको मेंटल, और इसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस दोनों को हम लाइन में एक लाइन बांट कहते हैं। एक कौन सी लाइन कहते हैं? जग कि मग? मग के नाम से याद रखना है। मग, म से इसको कहेंगे मोहे लाइन, मोहे रेखा, और इसको ग से गुटेनबर्ग रेखा। गुटेनबर्ग रेखा। और इसका जो कहे थे ये कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। और इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया था आधुनिक युग में। इसको भी बांटा गया था और इसको भी बांटा जाता है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं? और इसको किस नाम से जानते हैं? तो ऊपर वाले को कहते हैं कोनोराइड रेखा, कोनोराइड लाइन। और नीचे बीच वाले को कहते हैं रेप्टिल रेखा, रेप्टिल लाइन। इसको क्या कहते हैं? लेहमैन। लेहमैन रेखा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग उस दिन ट्रिक से? करेला। क से कोनोराइड लाइन, र से रेप्टिल लाइन, और ल से लेहमैन लाइन के नाम से जानते थे, ठीक है। ये पूरे पृथ्वी का लगभग 1% होता है। कहीं कहीं अगर तुमको 0.5% दिया हुआ है तो वहां पे घबराना नहीं है, लगभग 1% होता है। इसका लगभग कितना होता है? 83। बच गया कितना? 16% होता है। अगर ये 0.5% हो तो ये 82.5 होता है और ये 16 होता है, ठीक है। इसको तो टोटल हो गया अपने आप में 100% हो गया। इसका स्वाद कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। इसका कैसा होता है? तो बेसिक होता है, यानी अम्लीय और क्षारीय होता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और नीफे किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में
पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, पृथ्वी के नीचे गहराई में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, क्या होगा, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है। और सियाल वाले जो भाग है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट पूर्णतः किसका बना हुआ है, तो प्लेटों का बना हुआ है, प्लेटों का। और प्लेट की मोटाई लमसम कितनी है, तो 100 किलोमीटर है। और जीवन चक्र जितने भी पानी वगैरह जो पाया जाता है वो किस पे पाया जाता है, सियाल वाले एरिया यानी क्रस्ट में पाया जाता है। और क्रस्ट को निचला भाग को क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको, ये वाले पूरे को इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और ये सीमा के ऊपरी वाले सीमा इसको कहते हैं ये स्टेनोस्फीयर। तो आपसे पूछा जाता है जो क्रस्ट किसके ऊपर है, तो स्टेनोस्फीयर के ऊपर है। हम किस पे निवास करते हैं, तो लिथोस्फीयर पे निवास करते हैं। ठीक है, ये बात हम इससे पिछले पढ़ा चुके हैं, पिछले वाली क्लास में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाएंगे आज तो। लिखो तो, लिखो, जहां से नहीं लिखा है तो वहां लिखना। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहा जाता है। लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहा जाता है तथा क्रस्ट स्टेनोस्फीयर पे तैरता है, तथा क्रस्ट स्टेनोस्फीयर पे तैरता है। तो क्रस्ट किस पे तैरता है, तो स्टेनोस्फीयर पे। क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर कहते हैं। और सीमा के ऊपरी भाग होता है स्टेनोस्फीयर। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस को कहते हैं। ये मेंटल जो होता है ये प्लाज्मा अवस्था में है, जो कि इसमें से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा निकलता है। ठीक है, और वही मैग्मा जब ऊपर आता है तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैग्मा। लिखिए मैग्मा, लिख रह दीजिएगा, इसको मिटा दे, दिए मैग्मा लिख के रह दीजिए। मैग्मा लिख के रख दीजिए। देखिए ये पृथ्वी के मेंटल भाग से पाया जाता है, मेंटल भाग से निकलता है। इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं मेंटल, इसको कहते हैं कोर। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो इसी से किसका निर्माण निकलता है, तो मैग्मा निकलता है। ठीक है, जो कि एक आग का होता है जो ठंडा होने के बाद लावा, जब उसी लावा से आगे चल के क्या बनेगा, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैग्मा लिख के रख दीजिए। लिखिए पृथ्वी के मेंटल भाग से, पृथ्वी के मेंटल भाग से पृथ्वी के मेंटल भाग से मैग्मा निकलती है,
जो कि ठंडा होने के बाद लावा बन जाता है, जो कि ठंडा होने के बाद लावा बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं। देखो, जिसे ये पृथ्वी का सतह हुआ मानते हैं, और ये पृथ्वी का 3 परत में बांटे थे, है ना। इसको तुम गोल घुमाएगा तो इस तरह से 3 परत होगा। ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसको नीचे वाले को कोर के नाम से जानते हैं। तो तुमको हम बताए थे कि ये वाला पार्ट जो होता है, ये प्लाज्मा यानी मैग्मा इसमें रहेगा, जो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही नीचे से ऊपर निकलता है, ठीक है। यहां से जब यहां तक ये आ रहा है तो कुछ इस तरह से पृथ्वी की सतह पर जमा होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरह से जमा हो गया, ठीक है। ये जब ऊपर आ गया ना तो इसको कहेंगे लावा, ठीक है। ये नीचे है तो क्या कहेंगे इसको? मैग्मा। और जब यही लावा ठंडा हो जाता है ठीक है, तो इसको कहा जाता है अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। चट्टान। जब यही अग्नेय चट्टान में घिसावट घर्षण के बाद जब वहां पे ये जमा होता है, होते जाता है, तो इसको कहा जाता है परतदार चट्टान, या इसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। देखो, जब ये घिसेगा तो एक परत जमा होता है, फिर अगला परत, इसी तरह से परत दर परत जमते जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, ठीक है। इस अग्नेय चट्टान में जितना भी मेटल पाया जाता है लगभग किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टान में। और जब यहाँ पर ये परत दर परत बिछ रहा है तो इस बीच में कुछ जीवाश्म वगैरह जीव जंतु भी दब गया होगा। और जब जीव जंतु दबता है तो उसके अंश से क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा? तो अवसादी चट्टान से, या इसको कहते हैं परतदार चट्टान। परतदार चट्टान कहते हैं, इसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। इसके बाद कहते हैं सेकेंडरी चट्टान भी इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जीवाश्म चट्टान भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि जीव इस पे दब के मर गया। पेट्रोलियम वगैरह कहाँ से मिलेगा? तो अवसादी चट्टान। हाँ। इसके बाद क्या होता है? जब इस अवसादी चट्टान को ऊपर अधिक प्रेशर, अधिक टेम्परेचर के बाद जो अगला चट्टान का निर्माण होता है, इसको कहते हैं रूपांतरी चट्टान। और यह इसी को कहा जाता है कायांतरित चट्टान। देखो, तो इसको अगर तुम इसके ऊपर प्रेशर हाई देगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा अवसादी चट्टान को, तो कौन चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान का। लेकिन इसका भी तो अगर अग्नेय चट्टान के ऊपर भी प्रेशर और टेम्परेचर हाई किया जाता है तो अग्नेय चट्टान से भी क्या बन सकता है? रूपांतरित चट्टान बन सकता है। और इस पे भी अवसादी चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बन सकता है। ये सब किसके ऊपर बनेगा? ये बनेगा किस पे? क्रस्ट पे। और जब क्रस्ट ऐसा भी एक समय आएगा जब इस पे दबाव लगेगा तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते तो मान लो जिस समय मेंटल पे पहुंचा
मेंटल वाले पार्ट पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये पुनः फिर मैग्मा में बदल जाएगा। तो ये अवसादी आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट मैग्मा में बदल करके कहाँ पर क्या बन सकता है, आग्नेय चट्टान बन सकता है। और ये क्या है, जीवाश्म चट्टान भी मैग्मा में बदल के आग्नेय चट्टान बन सकता है, और रूपांतरित चट्टान भी मैग्मा में बदल के आग्नेय चट्टान बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है अपर्दन चक्र। प्लेट का अपर्दन चक्र कहा जाता है, यानी प्लिया, इसको प्लेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो समझ गए। अब इसके बारे में लिखा दे, लिखिएगा जब लावा ठंडा हो जाता है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। नीचे से लिखना, आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। नीचे से लिखना, दुनिया का लगभग 95% चट्टान आग्नेय चट्टान होता है। दुनिया का लगभग 95% चट्टान आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में मुख्य रूप से दो चट्टान ऐसे हैं, जैसे एक ग्रेनाइट होता है, एक बेसाल्ट होता है। ग्रेनाइट किसको कहते हैं, घर ढलाते हैं उसमें जो ग्रे कलर का गिट्टी होता है, जिसको तुम लोग काला गिट्टी हम लोग कहते हैं। वो रियल में काला होता नहीं है, वो होता है ग्रे कलर का होता है, जो घर के ढलाने में यूज होता है, जिसको डालने में, छत वगैरह पिलर वगैरह बनाने में, उसी को कहते हैं ग्रेनाइट कहते हैं। तो एक होता है ग्रे कलर का होता है, एक होता है काला का। तो काला वाला का बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, लिख लो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान लिख के नीचे पहला पर लिखना ग्रेनाइट, पहला पे ग्रेनाइट लिखना, ग्रेनाइट, और दूसरा बेसाल्ट। ठीक है, तो ग्रेनाइट का रंग होता है ग्रे कलर का, लिखना ग्रे, आगे लिखना ग्रेनाइट का ग्रे, और बेसाल्ट के नीचे लिखना आगे ब्लैक, यानी काला। एक चीज और करना, इसको बनाइए तो जरा, इसको पूरी प्रक्रिया को बनाइए शुरू से। इसको एक और कहा जाता है तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान लिख लिया, क्या क्या लिखा, ये प्रक्रिया पूरा समझ में आ गया। दुनिया का लगभग 95% चट्टान आग्नेय चट्टान। इसमें टूट फूट के बाद कौन बन गया, तो घीस घास के बाद अवसादी परतदार जीवाश्म तलछटी चट्टान। इसको दबा दिए चाहे इसको दबाएं, इसको टेम्परेचर बढ़ाया चाहे इसको, दाब और प्लस टेम्परेचर दोनों चीज। तो ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित चट्टान में। सबसे मजबूत चट्टान अगर की बात की जाए तो रूपांतरित चट्टान होता है, उसके बाद आग्नेय चट्टान होता है, और उसके बाद अवसादी चट्टान होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
आगे आप लिखते जाइएगा, कुछ लिखाते हैं इसके बारे में। ईंधन की प्राप्ति, ईंधन की प्राप्ति परतदार चट्टान से होती है। ईंधन की प्राप्ति परतदार चट्टान से होती है। ठीक है, देखिएगा, लगभग धातु अग्नेय चट्टान से प्राप्त होती है। ठीक है, लिखो, जब किसी अवसादी या अग्नेय चट्टान के ऊपर, जब किसी अवसादी या अग्नेय चट्टान के ऊपर दाब प्लस टेम्परेचर यानी ताप, दाब प्लस ताप, जब अग्नेय चट्टान के ऊपर दाब प्लस ताप, टेम्परेचर कोष्ठ में लिखना लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर के कोष्ठ में लिखा, ताप के कोष्ठ में लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्ठ बंद, लगाया जाता है तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, लिखना, सबसे मजबूत चट्टान सबसे मजबूत चट्टान रूपांतरित चट्टान है, सबसे मजबूत चट्टान रूपांतरित चट्टान है। उसके बाद अग्नेय चट्टान, और उसके बाद क्या आएगा तो परतदार चट्टान, या इसको कहते हैं जीवाश्म चट्टान भी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन हो गया तो रूपांतरित हो गया, उसके बाद अग्नेय आता है, और उसके बाद क्या होता है अवसादी या जीवाश्म जिसको कहते हैं, या परतदार कहते हैं, तलछट्टी कहते हैं, इतने भी चीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए जो चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो मेंटल में ये किस बनाते चलना, इसको मेंटल में किस स्थिति में होता है, ये मैग्मा होता है, और ये जब ऊपर आता है तो क्या बनता है, ये लावा बनता है, और ये लावा जब ठंडा होता है तो अग्नेय चट्टान बनता है। ये अग्नेय चट्टान जब टूटता है, फूटता है, उसके बाद घिसावट के बाद जब जमा होता है तो ये कहते हैं, इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। जब इस अवसादी चट्टान के ऊपर दाब प्लस टेम्परेचर यानी ताप, या इसके ऊपर दाब प्लस ताप लमसम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करते हैं तो ये किसमें निर्माण हो जाता है, रूपांतरित में हो जाता है। ये रूपांतरित में निर्माण हो जाता है। इसको बनाइएगा, मैग्मा, लावा, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, तो भी रूपांतरित चट्टान।
ठीक है। और जो चट्टान बनने की प्रक्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है, तो अपरदन चक्र, चट्टान का अपरदन चक्र कहा जाता है, ठीक है। ये बना। बन गया। लिखिए चट्टान का अपरदन चक्र। चट्टान का हाँ। चट्टान का अपरदन चक्र। देखो ये वाला जो पार्ट है, खत्म हो गया लगता है। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको किस नाम से जानते हैं, ये तो है मैग्मा, यानी इसको मेंटल, इसको क्रस्ट, ठीक है। इसमें से लावा निकला, ठीक है, और यहाँ पर कुछ जमा हो जाता है तो हो गया आग्नेय चट्टान। और ये घिसने के बाद रखा जाएगा। ऐसे मेरे को ना उसमें डायरेक्ट जल्दी डायरेक्ट सिस्टम उतना मत रखो, जल्दीबाजी में जो हो जाए बस। कितना बूंद डाला उसमें, 20 बूंद। 20 बूंद डायरेक्ट वाला 20 बूंद। हो गया कल्याण। कहाँ चलेगा, 20 बूंद तो कैसे डाल दिया, चलिए नहीं रहा। ओ कॉपी पर डाल दिया। ऊपर से डालेगा तब चलेगा। तो डायरेक्ट का मतलब वही ना हुआ, डायरेक्ट एक्शन। देखो और इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला पार्ट लिथोस्फेयर, नीचे वाला पार्ट ये वाला जो है इसको एस्थेनोस्फेयर, और इसको किस नाम से जानते हैं, लिथोस्फेयर के नाम से। जब इस पे ताप दाब वगैरह कुछ भी लगे तो दबते दबते एक समय आएगा जो यहाँ आएगा ना, ठीक है। और इसमें अगर टूट फूट घिसावट के वजह से क्या चट्टान बन गया, परतदार बन गया, या शादी बन गई, ये भी नीचे घिसते घिसते आएगा। और उसके बाद क्या बन गया, ये रूपांतरित बन गया। इसको क्या कहेंगे, अवसादी। इसको कहते हैं अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समय आएगा जो नीचे आएगा, और ये भी मैग्मा में तब्दील होकर किसा निकल जाएगा, ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हम तुम लोगों को लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। एक और लिख लेना, इमेज बनाना, अपरदन चक्र लिख करके, ठीक है। सबसे ऊपर लिखना अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान, और नीचे लिखो यहाँ पे अवसादी, लिखते चलो। अवसादी, और यहाँ पे बच गया एक रूपांतरित।
इससे भी ये बन सकता है, इससे भी ये बन सकता है, और इससे भी ये बन सकता है। तीनों से तीनों का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब आग्नेय से, केवल इस तरफ एरो का मतलब हुआ ये से ये, है ना, ये देखो, जब आग्नेय से अवसादी व चट्टान बनता है तो इसमें टूट फूट होता है ना, और टूट फूट को क्या कहते हैं? अपक्षय के नाम से जानते हैं, बताए हुए हैं, अपक्षय होगा। और जब हम अवसादी से आग्नेय बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? ये नीचे आएगा, जो बताए थे लिथोस्फीयर से नीचे स्टेनोस्फीयर पे आएगा, तो ये गलने के बाद बनेगा। गलने के बाद यानी इस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसके? अवसादी चट्टान से, तो किस में तब्दील हो जाएगा? आग्नेय में हो जाएगा। इसलिए बताए थे ना, जो यहाँ पे अवसादी चट्टान है, ये नीचे आएगा तो स्टेनोस्फीयर में, यानी ये पार्ट पे आ जाता है प्लाज्मा का, इसका टेम्परेचर हाई होगा, तो फिर गल के किसमें? अग्नि में नहीं तब्दील हो जाएगा, ये बताया था ना। फिर गलने के बाद होगा, अगर हम अवसादी से रूपांतरित में जाएंगे तो दाब प्लस टेम्परेचर यानी ताप, दाब प्लस ताप को अगर अप्लाई करते हैं तो किसमें हो जाएगा? रूपांतरित। और आग्नेय से रूपांतरित में भी आने के लिए दाब प्लस ताप होगा करना यूज होगा ना। और इस रूपांतरित से अगर हम आग्नेय में आते हैं तो ये इसमें जब घर्षण होगा, सीधे अवसादी चट्टान का क्या मतलब था? जो टूट करके घिस करके कहीं जमा हो तो उसको क्या कहेंगे? अवसादी। तो ये भी घर्षण के कारण हो सकता है, घर्षण, या इसको कह सकते हैं अपक्षय भी कह सकते हैं। रूपांतरित चट्टान में घर्षण होता है, अवसादी बनेगा। हाँ, बनेगा ना, घिस करके कहीं जमा हो जाना। ये घर्षण या अपर्दन, अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनेगा। और ये अगर रूपांतरित से अगर हम आग्नेय में जाते हैं तो ये गलने के बाद ही बनेगा। इस प्रक्रिया को लिखिएगा, इसी को कहते हैं चट्टान का अपर्दन चक्र। लिखिए इसको और बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया अपर्दन चक्र के बारे में हम देख लिए। अब हम पढ़ेंगे जैसे आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में किस किस चट्टान को आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, किस किस चट्टान को रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, और किस किस चट्टान को अपसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।